हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनेशन हब। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे अवतार द वे ऑफ वाटर मूवी को। इस मूवी के वीएफएक्स और सीजीआई की बात करें तो ये मूवी अपने ऑडियंस को एकदम रियलिस्टिक एक्सपीरियंस देती है। वैसे तो मूवी काफी एंटरटेनिंग है, होप करता हूँ कि आप लोग भी इसे एंजॉय करेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में हम पेंडोरा के जंगलों को देखते हैं, जहाँ पर जैक और नेटेरी का एक बेटा होता है जिसका नाम वो नेटियम रखते हैं। तो वहीं ग्रेस के अवतार से जन्मी एक लड़की, कोई नहीं जानता कि वो कैसे पैदा हुई, जिसको जैक और नेटेरी गोद ले लेते हैं और उसका नाम रखते हैं किरी। सभी नावी एवा की संतान है और एवा अपने हर बच्चे से प्यार करती है। और देखते देखते जैक और नेटेरी के 2 और बच्चे होते हैं, लोवाक और टू। और जब उन्होंने सभी इंसानों को वापस भेजा तो उनमें से कुछ यहीं रुक गए जो नावी के वफादार थे, और एक बच्चा स्पाइडर, क्योंकि वो क्रायो कैप्सूल के लिए बहुत छोटा था। स्पाइडर नावी बच्चों के साथ ही बड़ा हुआ, जहाँ जैक अपने बच्चे को तीर चलाना सिखाता है और वो सभी काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी आसमान में कुछ स्पेसशिप्स दिखाई देती है, जिसका मतलब है कि इंसान पेंडोरा पर वापस आ चुके हैं। तो वहीं कर्नल माइल्स, जो कि मर चुका है लेकिन मरने से पहले उसकी मेमोरी को एक ड्राइव में स्टोर कर लिया गया था, और अब माइल्स की मेमोरी को एक अवतार के अंदर डाल दिया गया है, जिसका मतलब है कि माइल्स और उसके साथियों का ये अवतार के रूप में नया जन्म है। दूसरी तरफ जैक और उसके कबीले वाले इंसानों की एक ट्रेन पर हमला करके उसमें से सभी हथियारों को लूट रहे होते हैं, और जैक ने अपने बेटों को आसमान में नजर रखने का काम दिया हुआ होता है, जहाँ लोआक के जिद करने पर नेटियम उसके साथ नीचे आ जाता है। पर तभी एक हेलीकॉप्टर आकर उन लोगों पर हमला कर देता है। वो लोग उस हेलीकॉप्टर को तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन इस हमले में नेटियम को चोट लग जाती है। जैक काफी ज्यादा घबरा जाता है और वापस आकर अपने बच्चों को डांटता है कि उन्होंने उसकी बात क्यों नहीं मानी, और डांटने के बाद अपने बच्चों को चोट पर मरहम लगाने के लिए भेज देता है। नेटेरी जैक से कहती है कि बच्चे अभी इसके लिए तैयार नहीं है, और जैक अपने बच्चों को उसकी बात ना मानने के लिए इसीलिए डांटता है कि कहीं वो उन्हें खो ना दे। तो वहीं कर्नल माइल्स अपने साथियों के साथ बेस कैंप पर पहुंचता है और वहां पर अपनी जनरल से मिलता है। जनरल माइल्स को बताती है कि पृथ्वी खत्म हो रही है और उन्हें पेंडोरा को इंसानों के मुताबिक तैयार करने के लिए भेजा गया है, लेकिन उनके रास्ते का कांटा बना हुआ है जैक सली, और माइल्स को जैक सली और बाकी के सभी बागियों को मारने का काम दिया जाता है। जिसके बाद माइल्स अपने साथियों के साथ जंगल में जैक के इलाके की तरफ आ जाता है, और उसी तरफ जैक के बच्चे भी होते हैं जो कि उन्हें बिना बताए जंगल में आ गए थे। वो बच्चे माइल्स और उसके साथियों को देख लेते हैं और लोवाक ये बात जैक को बता देता है। जैक अपने बच्चों को फौरन वहाँ से निकलने के लिए कहता है। जैसे वो बच्चे वहाँ से जाने लगते हैं, माइल्स के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं, और माइल्स उन बच्चों की उंगलियां देखकर समझ जाता है कि ये जैक के बच्चे हैं। वहीं पर स्पाइडर भी होता है, और माइल्स को अब पता लगा कि स्पाइडर उसी का बेटा है, और अभी तक वो यही सोचता रहा कि वो लोग उसके बेटे को वापस पृथ्वी ले गए। उसके बाद माइल्स उन बच्चों को बंदी बनाकर हेडक्वार्टर ले जाने की तैयारी करता है, और अपने पुराने सूट की वीडियो फुटेज के द्वारा उसे पता लगता है कि नाइटेरी के हाथों उसकी मौत हुई थी। जैक और नाइटेरी भी अपने बच्चों को बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और माइल्स के लोगों पर हमला करके उन्हें मार रहे होते हैं, और मौका देखकर बच्चे भी वहाँ से भागने लगते हैं, जहाँ माइल्स के लोग उन पर गोलियों और बॉम्ब से हमला करते हैं, जिसके कारण स्पाइडर पेड़ से नीचे गिर जाता है, और माइल्स उसे पकड़कर हेडक्वार्टर लेकर आता है, जहाँ पर उसे काफी टॉर्चर किया जाता है ताकि वो जैक का पता उन्हें बता दे, लेकिन स्पाइडर उन्हें कुछ भी नहीं बताता। तब माइल्स स्पाइडर से बात करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा पिता तो नहीं हूँ, बस मेरे अंदर उस इंसान की यादें डाल दी गई है, पर फिर भी मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, और तुम्हें जैक को धोखा देने के लिए भी नहीं कहूंगा, और अगर तुम्हें टॉर्चर नहीं होना तो जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। दूसरी तरफ जैक नाइटेरी को समझाता है कि उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि इंसान उनके परिवार को मारने पर तुला हुआ है, और अगर हम अभी यहाँ से नहीं गए तो हमारे साथ कबीले के और भी लोग मारे जाएंगे। नाइटेरी जंगल और अपने घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन अपने परिवार और अपने कबीले के लोगों की सुरक्षा के लिए वो जाने के लिए राजी हो जाती है। जाने से पहले जैक को अपने कबीले के सरदार होने का पद छोड़ना पड़ता है, और पानी के रास्ते से होता हुआ अपने परिवार के साथ निकल जाता है और पहुंच जाता है तटवासियों के कबीले मिटकाइना, जहाँ का मुखिया होता है टोनोवारी और उसकी बीवी रोनाल्ड, जो कि वहाँ की साहिक होती है। जैक टोनोवारी और रोनाल्ड से वहाँ रहने के लिए शरण मांगता है, लेकिन वो जंगल के वासी होते हैं और उनके शरीर की बनावट तटवासियों से बिल्कुल अलग होती है। टोनोवारी जैक और उसके परिवार को वहाँ रहने की इजाजत दे देता है और कहता है कि उन्हें यहाँ रहना है तो उनके तौर तरीके सीखने होंगे। उसके बाद जैक और उसके परिवार को रहने की जगह मिल जाती है, और साथ ही वो उनके तौर तरीके भी सीख रहे होते हैं, जैसे कि पानी में देर तक सांस रोककर रखना और पानी के जीवों के साथ जुड़कर उनकी सवारी करना। तो वहीं स्पाइडर भी माइल्स को जंगल के तौर तरीके और जंगल के जीवों के साथ जुड़ना सिखा रहा होता है। और यहाँ कीरी, जो कि खुद में खोई खोई रहती है, टोनोवारी का बेटा अनुवाक और उसके दोस्त आकर उसे परेशान करने लग जाते हैं। तब लोवाक और नेटियम वहाँ पर आते हैं कीरी को बचाने के लिए, और अनुवाक और उसके दोस्तों के साथ उनका झगड़ा हो जाता है। और जैक को जब इस बारे में पता लगता है तो वो लोवाक को अनुवाक से माफी मांगने के लिए कहता है। लोवाक अनुवाक से माफी मांगता है, लेकिन अनुवाक लोवाक से बदला लेने के लिए उसे जानबूझकर किनारे
किनारे से दूर शिकार के लिए लेकर जाता है। और जब लोवाक का ध्यान शिकार पर होता है तो अनुवांग और उसके दोस्त उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर एक जायंट फिश आती है जो कि लोवाक को खाने के लिए उस पर हमला कर रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक टुलकुन आता है जो कि उस जायंट फिश को मारकर लोवाक की जान बचा लेता है। तब लोवाक भी उस टुलकुन की मदद करता है उसके पर पे फंसे हुए लोहे की रॉड को निकालकर, जिसके बाद वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। यहाँ किरी जैक के साथ बैठी हुई होती है और उदास होती है। जैक के पूछने पर वो उसे बताती है कि सभी उसे अजीब कहते हैं क्योंकि उसे एवा की धड़कनें सुनाई देती है। वहाँ कबीले वाले लोवाक को ढूंढ रहे होते हैं और लोवाक जब वापस जाता है तो टोनोवारी इस हरकत के लिए अपने बेटे को सजा देने वाला होता है, लेकिन लोवाक उसे यह कहकर बचा लेता है कि उसने ही जाने की जिद की थी। फिर अगले दिन टोनोवारी की बेटी श्रेया लोवाक को बताती है कि वो टुलकुन एक बागी है और उसका नाम पाइकान है। वो अकेला ही रहता है क्योंकि लोगों का कहना है कि उसने कई टुलकुन और नावियों की जान ली। उसके बाद श्रेया उन सभी को अपने पूर्वजों के पावन स्थल पर लेकर आती है, जिसके बाद सभी एवा के पवित्र वृक्ष के साथ जुड़ने लगते हैं। कीरी भी वृक्ष के साथ जुड़कर अपनी माँ ग्रेस से मिलती है और उनसे अपने पिता के बारे में पूछती है। ग्रेस उसे जब तक कुछ बता पाती तब तक कीरी को कुछ हो जाता है, जिसके बाद कीरी के भाई उसे घर लेकर आते हैं और जैक के कबीले से एक हेलीकॉप्टर कीरी की जांच के लिए आता है। वो लोग जैक को बताते हैं कि कीरी को दौरा पड़ा था। तब वहाँ पर रोनाल आती है जो कि कीरी का इलाज करती है और कीरी ठीक हो जाती है। दूसरी तरफ माइल्स को उस बागी हेलीकॉप्टर का पता लग जाता है जो कि कीरी का इलाज करने के लिए गया था। उसके बाद माइल्स एक बड़ी सी शिप में आता है जो कि टुलकुन के शिकार के लिए जा रही थी। माइल्स वहाँ के कैप्टन को हेलीकॉप्टर की लोकेशन देता है और उसी तरफ चलने के लिए कहता है और वहाँ कोई और नहीं बल्कि मिटकाइना कबीले वाले ही रहते हैं। और यहाँ टुलकुन अपने झुंड के साथ मिटकाइना वापस आते हैं और यहाँ के लोग उन्हें अपने भाई बहनों जैसा ही मानते हैं और टुलकुन के वापस आने से सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ माइल्स मिटकाइना कबीले वालों को टॉर्चर और डरा धमकाकर उनसे जैक सली के बारे में पूछते हैं, लेकिन कोई भी कबीला वाला उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि टोनोवारी ने उन्हें बताने से मना किया है। तब माइल्स एक चाल चलता है और इंसानों को टुलकुन का शिकार करने के लिए कहता है। यहाँ सभी बच्चे पाइकान के पास होते हैं और लोवाक को जानना होता है कि टुलकुन ने पाइकान को झुंड से अलग क्यों किया। ये जानने के लिए पाइकान लोवाक को अपने साथ जुड़ने के लिए कहता है और लोवाक को तब पता लगता है कि इंसानों की एक शिप ने पाइकान की माँ को उसके सामने मार दिया, जिसके बाद पाइकान कुछ कबीले वालों और टुलकुन को अपने साथ ले गया बदला लेने के लिए, लेकिन वो सभी मारे गए। जिसके बाद टोनोवारी सभी बच्चों को अपने पास लेकर आता है और उनसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि लोवाक एक बेदखल टुलकुन से जुड़ा। तब टोनोवारी उन्हें समझाने के लिए टुलकुन का इतिहास बताता है कि सदियों से टुलकुन अपने इलाके के लिए लड़ते आए, जिसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि हिंसा कितनी भी जायज हो हिंसा को ही जन्म देती है, इसलिए हिंसा पर रोक लगा दी गई और पाइकान ने नियम तोड़ा इसलिए उसे बेदखल कर दिया गया। लोवाक नाराज होता है कि कोई भी उसकी बात नहीं समझ रहा। वो श्रेया को बताता है कि पाइकान ने किसी को नहीं मारा बल्कि इंसानों ने उसके साथियों को मारा था। श्रेया लोवाक से कहती है कि टुलकुन कायदे से वो गलत है, वही उनकी मौत का जिम्मेदार है। दूसरी तरफ इंसान टुलकुन के एक झुंड पर हमला करके एक टुलकुन और उसके बच्चे को झुंड से अलग कर देते हैं और बड़ी ही बेरहमी से उनका शिकार करके उन्हें मार देते हैं। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके दिमाग में एक तरीके का लिक्विड पाया जाता है जो कि इंसानों को जवान रखता है। उस लिक्विड को निकालने के बाद वो लोग टुलकुन को पानी में छोड़ देते हैं और जब कबीले वाले वहाँ पर आते हैं तो रोनाल को टुलकुन की मौत से बहुत दुख होता है क्योंकि वो टुलकुन उसकी बहन जैसी थी। जिसके बाद पूरा कबीला गुस्से में होता है और वो इंसानों से बदला लेना चाहता है, लेकिन जैक उन्हें समझाता है कि अगर तुम उनसे लड़ोगे तो वो तुम्हें बर्बाद कर देंगे और ट्रैकर दिखाकर उन्हें कहता है कि अगर टुलकुन पर ऐसी कोई चीज दिखाई दे तो उसे आकर बताए, वो उन ट्रैकर को बंद कर देगा। उसके बाद सभी लोग टुलकुन को बताने के लिए चले जाते हैं और लोवाक भी पाइकान को बताने के लिए जा रहा होता है, जहाँ उसके पीछे उसके भाई बहन और टोनोवारी के बच्चे भी चले जाते हैं। लोवाक जब पाइकान के पास जाता है तो वो देखता है कि पाइकान के शरीर पर एक ट्रैकर लगा हुआ होता है और उनकी तरफ इंसानों की एक शिप आ रही होती है और सभी बच्चे पाइकान के शरीर से उस ट्रैकर को निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। लोवाक अपने डैड को बताता है कि वो पाइकान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इंसानों की एक शिप उनकी तरफ ही आ रही है। जैक तुरंत ये बात टोनोवारी को बता देता है और सभी हथियार लेकर अपने बच्चों को बचाने के लिए निकल जाते हैं। वहाँ माइल्स उन बच्चों को देखकर पहचान लेता है कि ये जैक के ही बच्चे हैं और अपनी टीम को उन बच्चों को पकड़ने के लिए भेज देता है और सभी बच्चे एक साथ मिलकर पाइकान पर लगे ट्रैकर को निकाल लेते हैं और वहाँ से भाग रहे होते हैं। माइल्स की टीम उन बच्चों को पकड़ने की कोशिश करती है जिसमें कि लोवाक, टूक और श्रेया उनके हाथ लग जाते हैं। तब जैक जब कबीले वालों के साथ वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि माइल्स ने उसके बच्चों को पकड़ लिया है, जिसके बाद माइल्स जैक को धमकी देता है कि अगर वो शिप पर नहीं आया तो वो उसके बच्चों को मार देगा। जैक सभी से हमला करने के लिए मना करता है और अकेला ही शिप की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी पाइकान आकर शिप पर हमला कर देता है, जिसके बाद जैक के साथ साथ पूरा कबीला शिप पर हमला करने के लिए बढ़ता है। तब नावी और इंसानों
इंसानों के बीच जंग छिड़ जाती है और नावी एक एक करके सभी इंसानों को मार रहे होते हैं। माइल्स और जैक के बीच गन फाइट हो रही होती है तो वहीं स्पाइडर शिप के अंदर शिप के कंट्रोल पैनल तोड़ देता है, जिसकी वजह से शिप खराब हो जाती है और शिप के अंदर पानी भरने लगता है। तो पाइकान भी उस इंसान को मार देता है जो कि टुलकुन का शिकार कर रहा था। तो वहीं नेटियम शिप पर जाकर लोवाक टूको श्रेया को छुड़ा लेता है और अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन लोवाक उसके साथ नहीं जाता क्योंकि स्पाइडर अभी भी शिप पर होता है। जिसके बाद नेटियम और लोवाक स्पाइडर को बचाने के लिए चले जाते हैं और स्पाइडर को छुड़ा लेते हैं। और जब वो वापस जा रहे होते हैं तो कुछ गार्ड उन पर गोलियां चला रहे होते हैं और वहां से भागते वक्त एक गोली नेटियम को लग जाती है, जिसके बाद लोवाक नेटियम को किनारे पर लेकर आता है। तब जैक और नाइटेरी भी वहां पर आते हैं और नेटियम उन्हीं के सामने अपना दम तोड़ देता है। नाइटेरी को अपने बेटे की मौत से बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। वहाँ माइल्स ने कीरी और टूक को पकड़ लिया था। तब जैक नाइटेरी को समझाता है और कहता है कि ये रोने का वक्त नहीं है क्योंकि माइल्स के पास हमारी बेटियां हैं, हमें उन्हें बचाना होगा। उसके बाद वो अपनी बच्चियों को बचाने के लिए निकल जाते हैं और शिप पर हमला कर देते हैं, जहाँ माइल्स कीरी की गर्दन पर चाकू रखकर जैक को हथकड़ी पहनने के लिए कहता है। वहीं पर स्पाइडर और नाइटेरी भी होते हैं। नाइटेरी स्पाइडर की गर्दन पर चाकू रखकर माइल्स से कहती है कि अगर उसने कीरी को नहीं छोड़ा तो वो उसके बेटे को मार देगी। अपने बेटे की जान बचाने के लिए माइल्स कीरी को छोड़ देता है और वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। तब माइल्स जैक को उकसाता है कि अगर वो जिंदा रहा तो वो आगे उसके पूरे परिवार को मार देगा। ये बात सुनकर जैक को गुस्सा आता है और वो माइल्स के साथ फाइट करने लग जाता है। नाइटेरी बच्चों को लेकर वहाँ से निकल रही होती है, लेकिन शिप पलटने लगता है, जिसके कारण नाइटेरी और टूक शिप में ही फंस जाते हैं और कीरी और स्पाइडर वहाँ से निकल जाते हैं और शिप के अंदर पानी भरने लगता है। वहाँ जैक और माइल्स भी आपस में एक दूसरे की जान लेने के लिए लड़ रहे होते हैं। तब जैक माइल्स का गला दबाकर उसे पानी में ही छोड़ देता है, लेकिन वो खुद भी पानी से बाहर नहीं आ पाता और उसका दम घुटने लगता है। तब लोवाक और स्पाइडर पानी के अंदर चले जाते हैं जैक को बचाने के लिए और कीरी नाइटेरी और टूक को बचाने के लिए जाती है। वो बच्चे अपने माता पिता को बचाकर पानी से बाहर ले आते हैं। वहीं पानी में स्पाइडर माइल्स को मरता देख उसे पानी से बचाकर बाहर ले आता है और जब माइल्स अपने बेटे स्पाइडर को अपने साथ चलने के लिए कहता है तो स्पाइडर अपने नावी दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है। उसके बाद एक गीत के साथ जैक का पूरा परिवार नेटियम को अलविदा कहता है और फिर जैक और नाइटेरी आत्मा वृक्ष के साथ जुड़कर अपने बेटे नेटियम को याद करते हैं। इसी के साथ ये अमेजिंग मूवी यहाँ पर एंड होती है। आई होप कि एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और नीचे कमेंट करके मुझे बता देना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो ऐसे ही एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए। तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ ऐसे ही अगली वीडियो में।